पीता हूँ, दारू थोड़ा पीता हूँ, और कभी कभी एक दोस्त आते हैं। तो गाइस, पहली बार मैं इतना रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि इनकी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये इतना इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाए हैं। जो लोग यूएई में रह रहे हैं उनको ये वीडियो जानना बेहद ज़रूरी है और ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो भी इस न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ। पहले इनका पूरा वीडियो आपको देखें, उसके बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कुछ इंसान बहुत सोचता है और हमेशा सोच में रहता है कि मैं अपने देश से दूर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, अपनी फैमिली से दूर हूँ। तो कभी कभी मैं अपने गम को बुलाने के लिए तो थोड़ा मैं पीता हूँ, दारू थोड़ा पीता हूँ, और कभी कभी एक दोस्त आते हैं, नहीं आप ये गोली का ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप भूल जाते हो और हमेशा खुश रहते हो। और एक गाना है, हम लोग जानते हैं ना, मुझे पीने के शौक नहीं है, पीता हूँ गम बुलाने का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा फोकस करो भाई कि कोई दारू, न कोई गोली, न कोई ड्रग्स आपको इस दलदल से नहीं निकालेगा या इस मुश्किल से नहीं निकालेगा। मुश्किल हमेशा अच्छी सोच होना चाहिए और इंसान को कोशिश करना चाहिए, बाद में सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आप चाहते हो कि ये मुश्किल से आप दूर हो जाए या इस कश्मकश में आप दूर हो जाए, तो कभी किसी हालत में उस रास्ते पे मत जाना जो आपको गलत डायरेक्शन पे ले जाएगा। पहले आपका सोच को तबाह करेगा, बाद में आपको शरीर को तबाह करेगा, बाद में आपका जो अंदर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कभी भी इंसान अपनी मुश्किलात को 1-2 घंटा 3 घंटा के लिए कभी इसको रिलैक्स नहीं करेगा, इसको आराम नहीं देगा। आराम देना है तो वो मुश्किल की जड़ को निकालो, कहाँ है वो मुश्किल, इसको अच्छी तरीके से, अच्छी सोच से और हमेशा ऊपर वाले के हाथ उठाओ और हमेशा दुआ करना, और अच्छे लोगों के साथ, हिकमत वाले लोगों का साथ, जहीन वाले लोगों का साथ बैठना और उन लोग से मशवरा लेना, आपकी ज़िंदगी हमेशा आगे जाएगा। लेकिन गलत लोगों का साथ बैठना, गलत गोली खाना, दारू पीना, तुम समझते हो कि आपका ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएगा, आपकी मुश्किलात ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, रमज़ान का महीना है, कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। पहले मुझको हिदायत दे, बाद में जो मेरा बात सुनते हैं तो हम लोग बोलेंगे अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी ये कहना क्या चाहते हैं। तो आप भी अगर कामगार हो, काम करने आए हो यहाँ पे, तो अपने काम पर फोकस रहो और जिस मकसद से आए हो उस मकसद आप पहले पूरा करो। आप उल्टे सीधे में नहीं फंसना, क्योंकि आप बहुत सारे लोग कर्ज लेके आते हैं, कोई अपने बेटी के शादी के लिए यहाँ पे आता है, कोई घर बनाने के लिए आता है, कुछ पैसे जमा करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद अपना मकसद भूल जाता है। इसलिए इन्होंने जो समझाया वो आपको बात समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का भी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आखिर ये कानून क्या है। तो जो मैं कानून बताने वाला हूँ, पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद आप उल्टे सीधे कमेंट करना, क्योंकि ये रियलिटी है। इस रियलिटी में जो बताया जा रहा, क्योंकि जब भी आप इंडिया से आते हो तो आपको दुबई आने में लगभग 60-70 हज़ार 80 हज़ार खर्च हो जाता है। जो एजेंट आपसे लेता है उसमें आपका वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट सब चीज़ उसमें करा के, मेडिकल वगैरह, क्योंकि मेडिकल दुबई आने के लिए नॉर्मल है, यहाँ आने के बाद मेडिकल होता है। लेकिन बहुत सारे एजेंट आपको ठगने के लिए वहाँ भी मेडिकल करा देते हैं और 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आपसे ठग लेते हैं। कंपलसरी मतलब कहने का मतलब 70 से 80 हज़ार आपका खर्च हो जाता है यहाँ आने के लिए, अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं। नहीं तो आपको कोई जानने वाला पहचानने वाला है तो कुछ नहीं, वीज़ा वो दे देता है, आप सिर्फ टिकट लेके यहाँ पे कंपनी में आ जाते हो। कोई कंपनी ऐसी भी है जो आपको वीज़ा, टिकट भी देती है और फ्री में बुला लेती है। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है और लोग बोल रहे हैं कि जब मान लिया हम 70-80 हज़ार रुपये लगा कर दुबई में आते तो वो पैसे क्या हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए रियलिटी कुछ और है कि अगर 2 साल वर्क वीज़ा पे अगर आप काम कर लिए
तो आपको कंपनी जो बेनिफिट देती है उसमें अगर इसमें आप इंक्लूड करते हो तो आप समझ सकते हो कि आपका पैसे जो है वो रिटर्न मिल जाता है। जो भी पैसा आप लगा कर आते हो, अगर 2 साल कंटिन्यू किसी भी कंपनी में आप काम कर लिए तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से समझो तो सारे पैसे आपको रिटर्न हो जाते हैं। रिटर्न कैसे होते हैं, क्योंकि अगर 2 साल आपने काम कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1200 दिरहम सैलरी है तो 2400 दिरहम तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएटी का पैसे मिलेगा, लगभग 1500-1600 दिरहम वो मिलेगा, लगभग 4000 दिरहम आपको ऐसे टोटल मिल गया। बाकी सैलरी जो पेंडिंग है वो तो आप छोड़ दो, बाकी एक साइड का टिकट भी मिल जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आप जोड़ा जाए तो जो आपको 70,000 80,000 खर्च हो जाता है, तो ये आप अगर 2 साल अच्छे तरीके से काम करोगे तो कंपनी आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये 2 महीने का लीव सैलरी और 2 साल का ग्रेजुएटी हो, टोटल मिलाकर 70-80 हज़ार रुपये आपको वापस मिल जाएगा। चाहोगे तो वो पैसे लगाकर फिर दूसरी कंट्री में या दूसरी कंपनी में फाइनल जाने के बाद आप वापस आ सकते हो। तो रूल कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा अलग से कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट आपको नहीं देगी कि हाँ आप पैसे भर के आए हो तो वापस ले लो। लेकिन उसमें अगर आप जोड़ोगे तो हाँ इस तरह का चीज़ है। आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन गवर्नमेंट का रूल है, अगर जो कंपनी नहीं देती है 2 साल में 2 महीने का लीव सैलरी और 2 जो भी 42 डे का ग्रेजुएटी, तो उसके लिए आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो मोहरे में 8084 पर, बता सकते हो कि हमारी कंपनी हमने एग्रीमेंट ख़त्म किया है, हमारी जो भी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से हमें जो भी हिसाब किताब नहीं दे रही है, तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।